हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ द टू एलिमेंट्स x एंड y, x और y दो एलिमेंट्स दिए हैं, विच हैज बिगर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा बड़ा है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में हमें दिया है x, इसका एटॉमिक नंबर है 18 एंड एटॉमिक मास है 40, एंड y इसका एटॉमिक नंबर है 20 एंड एटॉमिक मास है 40। So atomic number का use करके first we will write electronic configuration. So the key concept which we are using here will be, we will find that electronic configuration and after finding electronic configuration we will find that which element will have less nuclear charge और न्यूक्लियर पुल। सो जिसके ऊपर कम न्यूक्लियर चार्ज होगा, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वी कैन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, उसका साइज बड़ा होगा। सो नाउ देखते हैं सबसे पहले x का। सो वी हैव फर्स्ट वन एज x एंड सेकेंड वन एज y। दोनों का मास नंबर सेम है, मास इज सेम। एटॉमिक नंबर x का है 18 और y का है 20। सो यहाँ पे पहले हम एटॉमिक नंबर जो दिया है उसके बेसिस पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सो एटॉमिक नंबर ऑफ अ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे 18 को हम लिख सकते हैं 2,8,8। सो दिस इज x एंड जो y है जिसका एटॉमिक नंबर है 20, इट विल बी 2,8,8,2। सो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा बड़ा होगा वो पता करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो K, L, M सिर्फ 3 शेल्स हैं। सो X के पास इट हैव 2, 8 एंड 8, तो यहाँ पे 3 शेल्स ही हैं। सो वी विल जस्ट लोकेट द इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स L शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन L शेल में, सॉरी M शेल में, राइट। सो ये हो गया x का स्ट्रक्चर। अब हम बनाएंगे y का स्ट्रक्चर। सो एज वी कैन क्लियरली सी, y के पास 4 शेल्स हैं। सो ये न्यूक्लियस बना, ये एक K, L, M और N। सो y के पास एक एक्स्ट्रा शेल है, राइट, और एक्स्ट्रा शेल होने की वजह से इसका साइज बढ़ जाएगा। सो विल लोकेट द इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव 2 हियर, देन सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन है और फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यहाँ पे क्लियरली y का साइज बड़ा है, दिस इज बिकॉज ऑफ वन एक्स्ट्रा शेल। सो देयरफॉर वी विल राइट y consist of 4 shells and thus its atomic radius is bigger. So I hope you understood this answer. All the best.